वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं फेरी क्वीन की। और ये जो वर्क है ये लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर रेनेसाइज के राइटर हैं। और अब हम इसके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसमें इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। और अगर हमें डिटेल ये वर्क समझ में आता है तो हम कुछ क्वेश्चंस अपने सही कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेस्ट वर्क बाय स्पेंसर। तो पहला तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए कोई भी वर्क है उसमें क्या आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पब्लिकेशन डेट, उसके कैरेक्टर्स और किसने उसे लिखा है, या राइटर का अपोजिट पूछ लिया जाता है कि राइटर पूछ लिया जाता है या वर्क पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, जो भी उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड बैकग्राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर अभी आप चार पांच चीज़ें ये कर लेते हैं तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप उसे पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस सही करके आएंगे। और आपको इसी पैटर्न में चीज़ों को माइंड में फिट भी बैठाना है। अगर आप लिटरेचर की तैयारी पहली बार कर रहे हैं या अभी तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको यही सारी चीज़ें करनी है। आप किसी एज को उठाइए, उसके जो वर्क हैं उनको ले लीजिए, जो राइटर्स हैं उनको ले लीजिए, और फिर उनसे अ, उस वर्क के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली उस वर्क का पब्लिकेशन डेट, उसका राइटर, बैकग्राउंड के क्वेश्चंस, और अगर उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बुक फर्स्ट में जो कैरेक्टर है वो किसके बारे में, नाइट ऑफ रेड क्रॉस, ये हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक एक करके इसमें हम बात करेंगे। ये हो गया आपका कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अब इसी टॉपिक को हम कैरी ऑन करते हैं। इट वॉज इन इंस्टॉलमेंट्स। अब जो ये वर्क था ये इंस्टॉलमेंट्स में लिखा गया था। फर्स्ट थ्री बुक्स वर पब्लिश्ड बिटवीन 1589 टू 90। ये 89-90 के बीच में इसकी जो थ्री बुक्स थी वो पब्लिश हुई थी। सेकंड थ्री जो हुई थी वो 1596 में पब्लिश हुई थी। अब बुक सिक्स को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 1609 में हुई थी। 12 नाइट्स रिप्रेजेंट 12 वर्च्यूज़। यहाँ पे जो नाइट्स हैं वो क्वेश्चंस आ जाएगा आपका मल्टीपल चॉइस में कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12 वर्च्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बुक फर्स्ट जो है वो आप लोग देखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं कि जो बैकग्राउंड है उसके क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। मतलब इससे आपको, जब आप नोट्स को देख रहे होंगे तो आपको समझ में ये भी आएगा कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी और के नोट्स नहीं भी ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे होल बुक वॉज इन 12 सेगमेंट्स, और ये जो कंप्लीट बुक है ये 12 सेगमेंट्स में बनाई गई है। तो क्वेश्चन इससे भी आते हैं, बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते हैं कि जो पूरी बुक है वो कितने सेगमेंट में बनी थी। तो आपकी 12 सेगमेंट में बनी थी। सिक्स वर इन लाइफ टाइम, सिक्स आफ्टर डेथ। मीन्स पब्लिकेशन के बारे में बात हो रही है कि जो सिक्स बुक्स थी वो तो लाइफ टाइम जब स्पेंसर थे उसमें पब्लिश हो गए थे, लेकिन जो सिक्स थे वो आफ्टर डेथ हुए थे, ठीक है। प्रिंस आर्थर इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रिंस आर्थर और ग्लोरियाना जो है वो सेंटर कैरेक्टर है। तो सेंट्रल कैरेक्टर आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं 12 नाइट्स जो कि 12 वर्च्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बुक फर्स्ट द लीजेंड ऑफ द नाइट ऑफ रेड क्रॉस, बुक सेकंड द लीजेंड ऑफ सर गुयान, ये टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड क्रॉस, जो नाइट ऑफ रेड क्रॉस है वो हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। बुक थर्ड जो है द लीजेंड ऑफ ब्रिटोमैटिस, ये चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करता है। बुक फोर्थ द लीजेंड ऑफ कैम्बल एंड ट्राइमोन, ये फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है। बुक फिफ्थ द लीजेंड ऑफ आर्टिकल जस्टिस को। बुक सिक्स्थ लीजेंड ऑफ सर कैलिडोर, ये कर्टिसी को रिप्रेजेंट करता है। द फेरी क्वीन रिलीजियस एलिगरी प्लस एथिकल एलिगरी, तो ये किस पर्टिकुलर जेनरा का वर्क है, तो ये आपका क्या है, एलिगरी है। और कौन से एलिगरी में भी, ये कौन सा एलिगरी है, ये आपका है रिलीजियस एलिगरी और एथिकल एलिगरी, दोनों का है एलिगरी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एलिगरी की बात करें मीन्स यहाँ पर कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चंस आएंगे। तो पहली चीज़ है द रेड क्रॉस नाइट, ये सिडनी को रिप्रेजेंट करता है। अना रिलीजियस प्रोटेस्टेंट चर्च को रिप्रेजेंट करता है।
ड्यूएसा मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट कैथोलिसिज्म, और मर्सिलिया एलिजाबेथ बर्बन हेनरी फोर्थ ऑफ फ्रांस, टीमियस रालेफ एंड ब्लेंडमोर एंड पेरिडॉल, ये अर्ल ऑफ नॉर्थमरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ें। और देखिए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, यहाँ पर आप काफ़ी सारे कार्ड्स बना सकते हैं और उससे इसे याद कर सकते हो। रुनेसा इन स्पेंसर्स पोइट्री, अगर हम बात करें कि रुनेसा जो एक फीलिंग है, उसे हम कहाँ पर देख सकते हैं? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड लव फॉर एक्टिव लाइफ, सेंसुअसनेस एंड लव ऑफ ब्यूटी, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो ये जो पार्ट है, ये आपका यूजीसी नेट वगैरह के लिए हेल्प करेगा, ये वाला पार्ट आई थिंक। लेकिन ये इतना डीपली या बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आपके जो टीजीटी पीजीटी लेवल होता है वहाँ पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी लेवल पे आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे। तो ये था आपका फेरी क्वीन से रिलेटेड। और नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। अगर आप चैनल पर आते हैं तो आप लोगों को मिलेगा जो वीडियो, वो होगा क्रिस्टोफर मार्लो के नोट्स जो हैं वो हम लोग कल देखने वाले हैं।